बढ़ेंगे आगे। सीहोर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां जिले में एक निजी स्कूल में चल रही क्लास के दौरान चलता हुआ सीलिंग फैन एक छात्रा पर गिर गया, जिसके चलते छात्रा घायल हो गई है। आपको बता दें कि हादसे के बाद स्कूल प्रबंधक में हड़कंप मच गया है और इलाज के लिए घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रबंधन के बीच हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। वहीं हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। बता दें कि प्रशासन ने मामले की जांच के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर चलती क्लास में किस तरह से एक सीलिंग फैन छात्रा के ऊपर गिरते हैं और उसके बाद टीचर यहां पर भागते हुए उस बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करते हुए दिखाई देती है। हालांकि बच्ची को अस्पताल में पहुंचाया गया है, इलाज जारी है। देखिए, ये फुटेज सामने आया है जहां पर क्लास में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से एक सीलिंग फैन गिरता है और छात्रा के ऊपर ये फैन गिर जाता है, जिसके चलते छात्रा को चोट भी काफ़ी आई है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं ये दर्शाती है कि स्कूल में समय समय पर, क्योंकि रेनोवेशन का काम काफ़ी ज़रूरी होता है, छात्र वहाँ पर बैठते हैं, अपने 6 घंटे वहाँ पर देते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। जहाँ वो बैठे हैं वो जगह सेफ है कि नहीं, और जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, कहीं ना कहीं अभिभावकों को इसको देखते हुए चिंता ज़रूर होती हुई नजर आएगी। अब फिलहाल इस पूरी घटना के बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप की स्थिति ज़रूर देखने को मिल रही है। सबसे पहले बच्ची को अस्पताल में पहुँचाया गया और बच्चे का इलाज किया जा रहा है। ये देखिए, छोटी सी बच्ची है और इसके ऊपर ये सीलिंग फैन गिरा है। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से ये सीलिंग फैन नीचे गिर जाता है बच्चे के ऊपर और उसके बाद टीचर तुरंत भागते हुए बच्चे को यहाँ पर उठाती हुई नजर आ रही है और उसे जल्दी ही अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्य छात्र बैठे हुए थे उनके बीच भी डर की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई, घबरा गए। देखिए, जो बाकी के मासूम वहाँ पर बैठे हुए हैं वो कैसे डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। खौफ ज़रूर पैदा करती है इस तरह की तस्वीरें, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं NDTV पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर स्कूल में कहीं ना कहीं जो जांचने का विषय है, सीलिंग फैंस वगैरह ढीले हो जाते हैं। इससे पहले हम अक्सर आपको ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं कि स्कूल की जर्जर हालत देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर उस तरह की जर्जर हालत तो नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन सीलिंग फैन गिरने के बाद ये ज़रूर डर बैठ गया है कि जब इस तरह के स्कूलों में ये घटना घट सकती है तो बाकी के जो जर्जर हालत में सच में बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ये सीहोर का पूरा मामला है जहां पर बच्ची के ऊपर सीलिंग फैन गिरा है। और सीहोर के बाद जबलपुर के सरकारी स्कूल में हादसा हुआ है। गोविंदगंज के मिडिल स्कूल की छत का छज्जा गिरा। बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। स्कूल की छत का छज्जा गिरने से बाल छात्र बचे हैं। 2 महीने से अधिकारियों को जानकारी दी जा रही थी, प्रिंसिपल की तरफ से कहा गया, और क्लासरूम, बरामदा और सीढ़ियों की हालत भी काफी खस्ताहाल बताई जा रही है। जिसके बाद अब यहाँ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये छज्जा गिरता हुआ दिखाई दिया। बच्चे यहाँ पर बाल बचे हैं बताया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा हादसा हो सकता था अगर यहाँ पर बच्चे उस दौरान मौके पर मौजूद रहते और उनके ऊपर ये अगर छज्जा गिरता। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। संजीव, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और तस्वीरें ये बयां कर रही है कि छात्रों का जीवन कितना ज्यादा खतरे में है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बहुत सी स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। अभी सीहोर में पंखा गिरने की घटना हुई, जबलपुर में छज्जा गिरने की घटना हुई, और ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो स्कूल चलो अभियान और बच्चों के प्रवेशोत्सव के साथ प्रारंभ तो कर दिए गए हैं, लेकिन इनका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। अब मेंटेनेंस, बहुत वर्षों पुराने स्कूल है तो जो अंदर सीमेंट है वो भी खत्म हो गई है, जो अंदर सरिया लगाए गए हैं वो जंग लग गए, इसलिए बार बार प्लास्टर गिर रहे हैं। अभी ये सौभाग्य है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, बच्चे बाहर थे। सीहोर में तो किसी एक बच्चे को छोटी चोट लगी है, लेकिन जबलपुर में किसी भी बच्चे को चोट नहीं लगी। लेकिन जिस तरीके से बिल्डिंग अपनी कहानी कह रही है, ऐसा लगता है कि कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग को तुरंत ध्यान देकर
इन स्कूलों में मरम्मत का काम प्रारंभ करना चाहिए। बिल्कुल। संजीव बने रहिएगा हमारे साथ। आखिर स्कूल के प्रिंसिपल इस पूरी घटना के बाद क्या कुछ कहते हैं, ये भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। ये शासकीय कन्या गोविंदगंज स्कूल है। विगत 2 माह पहले सभी को अवगत करा दिया था मैंने कि स्कूल की स्थिति जर्जर अवस्था में हो रही है, कि इसका मेंटेनेंस किया जाए। संस्था के पास 1 रुपये फीस नहीं आती, ना हम लोगों को किसी प्रकार का सहयोग राशि मिलती है। तो 2 महीने पहले से इसके पीछे हम पड़े हुए थे। 3 दिन पहले ये भरभरा के गिर पड़ा और ऐसी ही स्थिति कमरों की है। आपको मैं कमरे भी दिखा दूंगा। तो इस कर रहा है, ना हमारे को किसी प्रकार की कोई सहायता मिल रही है कहीं से, और ना ही किसी प्रकार का हमारे को स्कूल शिक्षा विभाग से सहायता राशि मिलती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें, हम लोग को समझ में नहीं आता। इसमें ये बिल्डिंग कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें? कम से कम हमारे संस्था में 550 बच्चे पढ़ रहे हैं। बाहर लंच का समय था, बाहर खेल रहे थे बच्चे। ये तो एक इत्तेफाक था कि बच्चे बाहर थे, और कल भी हमने अपने डिपार्टमेंट के इंजीनियर को अवगत कराया, तो उनने अभी तक किसी एक कर्मचारी को नहीं पहुंचाया कि इसको गिरा दिया जाए। प्रिंसिपल साहब का यहाँ पर सीधे तौर पर कहना है कि कई बार इससे अवगत कराया गया, मेंटेनेंस के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। संजीव, कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की भी नजर आती है, क्योंकि अवगत बार बार कराया जा रहा है स्थिति को देखते हुए, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और मेंटेनेंस नहीं कराई जा रही है, सहायता राशि भी नहीं मिलती है। चूंकि ये सरकारी स्कूल हैं, तो इनमें जो निर्धारित फंड होता है उसी पर व्यय किया जाता है। प्रिंसिपल के पास ऐसा कोई फंड नहीं है जिससे वो थोड़े बहुत भी मरम्मत के कार्य करा सके। अब जो छज्जा लटक रहा है 3 दिन से, तो अभी लटक ही रहा है। ये भी नहीं हो सका कि उसे कुछ मजदूर लगा के गिरा दिया जाए, मलमा उठवा दिया जाए। तो प्रिंसिपल असहाय हैं, वो सिर्फ निवेदन कर सकते हैं अपने उच्च अधिकारियों से। वो बता भी रहे थे कि इंजीनियर को भी उन्होंने खबर कर दी है कि कम से कम जो गिरा हुआ छज्जा है उसे पूरा गिरा दिया जाए, ताकि फिर कोई हादसा ना हो। तो इस तरह स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत तो बहुत अच्छी नहीं है मध्य प्रदेश में कई सारी जगहों पर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब शिक्षा विभाग को यहाँ इस ओर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी देने के लिए, और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एक बार फिर से। देखिए, सीहोर की पहली तस्वीर है जहाँ पर स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, उस दौरान सीलिंग फैन गिरा है, और जिसके बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप की स्थिति हो गई। टीचर तुरंत ही बच्ची को वहां से उठाते हैं और अस्पताल पहुंचाते हैं। बच्ची को चोट भी आई है, अस्पताल में इलाज जारी है। दूसरी तस्वीर जबलपुर के मिडिल स्कूल की है। ये तस्वीरें हैं जहां पर स्कूल का छज्जा गिरा है। गनीमत की बात ये रही कि जिस दौरान ये हादसा हुआ था उस वक्त लंच का समय था, तो बच्चे बाहर थे और मौके पर कोई बच्चा मौजूद नहीं था। ऐसे में किसी तरह के बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अलर्ट के तौर पर देखा जा सकता है कि अभी अगर ये छज्जा गिरा है तो आने वाले समय में और भी इस तरह के हादसे हो सकते हैं। तो संज्ञान लेने की ज़रूरत है शिक्षा विभाग की तरफ से कि आखिर इन्हें दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाए। प्रिंसिपल की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि प्रिंसिपल को किसी तरह से फंड नहीं मिलता है जिससे वो मेंटेनेंस का कार्य करा सकें। ऐसे में 550 छात्रों के जीवन में किस तरह से खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सीहोर के भी छात्रों में किस तरह से खतरा।